पिंकी और तिरंगा झंडा। एक दिन पिंकी के दादाजी, यह नया सिल्क का कुर्ता टांग देता हूँ, शाम को पहनकर पार्टी में जाऊंगा। दादाजी दूसरे कमरे की ओर चल देते हैं। अब थोड़ी देर अखबार पढ़ लिया जाए। तभी पिंकी वहां आती है। दादाजी, आज स्वतंत्रता दिवस है, तिरंगा झंडा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। कितने का आता है? 2 रुपए का। यह तो महंगा है। इससे अच्छा है कि तिरंगा झंडा तुम घर में ही बना लो, सस्ता पड़ेगा। यह सुनकर पिंकी अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चलो, रंग भी मिल गए। थोड़ी देर बाद, दादाजी देखो, मैंने कितना अच्छा तिरंगा झंडा बनाया है। दादाजी कमरे में आते हैं। झंडा तो अच्छा है, पर तुमने कपड़ा और डंडी कहाँ से लिए? कपड़ा मैंने आपके कुर्ते में से काटा और डंडी आपकी छड़ी से। है रमन और बाहर आओ। एक दिन रमन अपनी मस्ती में रास्ते में चला जा रहा था। तभी एक आदमी केला खाकर खिड़की से केले का छिलका बाहर फेंक देता है। अपनी मस्ती में आता रमन छिलके के ऊपर पांव रख देता है। अबे बच गए। और जोर से फिसल कर गिर पड़ता है। ओह! केले का छिलका रास्ते में क्यों फेंका? गलती हो गई, माफ कर दो। रमन गुस्से में आ जाता है। बाहर निकलो तो मैं तुम्हें बताऊं। हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। बुज़दिल, तुम में जरा भी दम है तो बाहर आओ। अबे मत कर। इतना सुनकर वह आदमी घर से बाहर आता है। ये तो गया काम से। हाँ, तुम क्या बताना चाहते थे? हैं? रमन चुपचाप वहां से खिसक लेता है। कुछ नहीं, जाओ, हम माफ कर दिया। चाचा चौधरी और उस्ताद स्प्रिंग जंप। एक दिन शहर के एक कोने में स्प्रिंग जंप, ऐसा नाम तो मैंने कहीं नहीं सुना। धमाका सिंह, अगर तुम अंदर आओगे तो तुम्हारी हैरानी दूर हो जाएगी। उस्ताद के जूतों में स्प्रिंग्स लगे हैं। कमाल है। अगर किसी ने किराएदार से मकान खाली कराना हो, किसी से पैसे वसूल करने हो या किसी के हाथ पैर तोड़ने हो, तो उस्ताद वह काम फौरन कर देते हैं। अच्छा, जरा प्रदर्शन करके दिखाओ। उस्ताद पूरे जोर से जूतों के स्प्रिंग्स को दबाता है। फिर जो छोड़ता है तो वह आसमान में उछल जाता है। आए, नीचे जब दीवार पर गिरता है तो वह कड़क जाती है। कमाल है। काम पूरी तरह ठीक संपन्न हुआ। स्प्रिंग जंप, तुम सचमुच काम के आदमी हो। ये रखो 20,000 रुपए। मेरा एक काम करो। धमाका सिंह एक मकान की ओर इशारा करता है। वह मकान चाचा चौधरी का है। उसकी ईंट से ईंट बजा दो, कोई दीवार साबुत ना बचे। यह काम हो गया, समझो। अरे मत ले पंगा। वह ऊंचा उछलता है। पहले पश्चिम के तरफ की दीवार को तोड़ूंगा। ये तो गया काम से। घर के अंदर बड़ा दर्पण लगाने से पूरा शरीर दिखता है। तभी दीवार और शीशे को तोड़ता हुआ उस्ताद स्प्रिंग जंप घर के अंदर आता है। ओह, शीशे चुभने से मेरा सारा जिस्म जख्मी हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, जब अंदर आने के लिए दरवाजा है तो तुमने दीवार क्यों तोड़ी? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया।
मैं तुम्हारा सोफा तोड़ दूंगा। तुम उठ जाओ वरना तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। उस्ताद स्प्रिंग जंप जोर से उछलता है और सीधा जाकर छत से टकरा जाता है। टक्कर से हुए छेद में उस्ताद का सिर फंस जाता है। ओह, मैं छत में लटक गया, मुझे बचाओ। तुमने मेरे घर में जो तोड़फोड़ की है उसका मुआवजा देना होगा, मैं सब दूंगा। साबू उसको नीचे उतारता है। नीचे आओ। उस्ताद स्प्रिंग जंप और धमाका सिंह, तुमसे जो कमाई की थी वो सारी मकान की मरम्मत के लिए मैं चाचा चौधरी को दे आया हूँ।